अंतिम स्थिति जो हमारी होनी है ना, वो है, देखो गीता में 18 अध्याय पढ़ने के बाद उसका सार 2 शब्दों में हुआ, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। 2 शब्द में गीता 18 अध्याय 2 शब्द में आ गया ना। ऐसे ही अंत के समय जो है वो सार रूप में हमारी सब पवित्रता है। पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। यानी पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। पवित्रता माना कोई भी विकार अंश मात्र नहीं हो। इसको कहा जाता है पवित्र आत्मा। पवित्रता माना दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, बोल में पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता। पवित्रता की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। तो अंत काल में हमारी ऐसी स्थिति चाहिए जो कोई भी विकार का अंश हमको अपना नहीं बना सके, जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए भी अतीत माना न्यारा। तो अंत में ये चेकिंग चाहिए और बहुत काल चाहिए। ऐसे नहीं, कई कहते हैं अच्छा अभी पुरुषार्थ तो चल रहा है ना, कहते हैं अंत में फिर भी वायुमंडल ऐसा हो जाएगा ना, वैराग आ जाएगा ना, उसमें थोड़ा बहुत जो रहा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा। ये आप गलती नहीं करना कि अंत में ठीक हो जाएंगे, धोखा खा लेंगे। इसीलिए अंत में बाबा कहता है बहुत समय का अभ्यास आपको उस समय काम में आएंगे। अगर बहुत समय का नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे, वो नहीं कहते हैं, वो उसको कहा नारायण कहो नारायण कहो, तो उसको पोता या दोता पता नहीं नारायण तका नारायण नारायण नारायण, उस बच्चे को ही पोते को याद किया लेकिन नाम नारायण। तो ऐसा नहीं धोखा मिल जाए कि हम समझे हम अंत में संपूर्ण होंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास न होने के कारण हमको धोखा मिल जाए। अगर बहुत समय का आपका अभ्यास नहीं होगा ना, तो अंत में जो रही हुई अंश मात्र है वो वंश के रूप में प्रकट हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तो गया, सेकंड लगता है, श्वास जाने में टाइम लगता है क्या? और उस घड़ी अगर हमारी ठीक नहीं है तो बस गई अंत मते सो गति। इसीलिए अभी से हम अपनी चेकिंग आप करें।